कल जब जस्टिन ट्रूडो पद छोड़ने का ऐलान करने आए तो उनके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। इस्तीफा देने पर वो इमोशनल हो गए थे, क्योंकि कनाडा की राजनीति में जस्टिन ट्रूडो की हालत ये हो गई थी कि जस्टिन ट्रूडो अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी पार्टी उनसे जबरन इस्तीफा ले लेती। बुधवार को उनकी पार्टी की बैठक होने वाली थी, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी के पास 150 सांसद हैं, जिनमें से करीब 50 सांसद ये चाहते थे कि ट्रूडो को पद से हटा दिया जाए। अगर पार्टी में बच जाते तो विपक्ष अल्पमत की सरकार चला रहे ट्रूडो की सरकार गिराने की पूरी तैयारी में था। यानी जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी तो हर हाल में जाना तय हो गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए पार्टी में अंदरूनी लड़ाई की बात मानी। जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देते हुए खुद के बारे में यह कहा कि वो अगले चुनाव के लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इस्तीफे के ऐलान के साथ ही जस्टिन ट्रूडो की राजनीति का चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। एक बार सुनिए कि इस्तीफा देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा, यह भी देखिएगा कि कैसे कहा। फिर बताऊंगा कि जस्टिन ट्रूडो की वो बड़ी गलतियां क्या रहीं जिसकी कीमत उन्हें इस्तीफा देकर चुकानी पड़ी। I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. That if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. तो आज तो जस्टिन ट्रूडो का चेहरा उतरा हुआ है, लेकिन आप याद कीजिए ये वही जस्टिन ट्रूडो हैं जो खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत को अकड़ दिखा रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसे देशों से नरेंद्र मोदी की शिकायत कर रहे थे। ये वही ट्रूडो हैं जो इस हद तक खुद को फन्ने खां समझ रहे थे कि अपनी संसद में बगैर सबूत भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या करवाने का आरोप लगा दिया था। 2023 में ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तान के आतंकी निज्जर की हत्या का आरोप लगा दिया था। सितंबर 2023 में ट्रूडो ने अपनी संसद को बताया कि वो भारत पर लगे आरोपों की जांच करवा रहे हैं। अक्टूबर 2023 में भारत ने ट्रूडो के आरोपों को खारिज करते हुए 40 डिप्लोमेट्स को देश से निकाल दिया था। भारत ने कई बार ट्रूडो को चेतावनी दी कि वो खालिस्तानियों का समर्थन ना करें। भारत विरोधी मानसिकता का समर्थन करने वालों को सपोर्ट ना करें, लेकिन ट्रूडो ने सब अनसुना कर दिया। भारत ने बार बार ट्रूडो की सरकार से खालिस्तानी आतंकियों पर एक्शन लेने के लिए कहा, उनके प्रत्यर्पण के लिए कहा, लेकिन ट्रूडो ने भारत की अपील पर आंख बंद कर ली। खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो ने कनाडा में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की जासूसी करवाई। ट्रूडो की सरकार में ही कनाडा में हिंदू मंदिर के अंदर घुसकर खालिस्तानियों ने भारतीय मूल के लोगों पर हमला बोल दिया था। भारत के खिलाफ ट्रूडो ने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन अब कनाडा में ही ट्रूडो की दुकान का शटर डाउन हो गया। अब आप यह भी देखिए कि जिन खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो पीएम मोदी से भिड़ गए, उन खालिस्तानियों ने भी ट्रूडो से मुंह फेर लिया। ट्रूडो पिछले 4 साल से एनडीपी यानी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी खालिस्तानी समर्थक पार्टी, इसी वजह से ट्रूडो 4 साल से प्रो खालिस्तानी स्टैंड भी ले रहे थे, भारत विरोधी बातें कर रहे थे। लेकिन पिछले साल सितंबर में न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 में जगमीत सिंह ट्रूडो के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन तक ले आए थे। जगमीत सिंह ने आरोप लगाया था कि ट्रूडो ग्लोबल लेवल पर खालिस्तानियों का मुद्दा मजबूती से उठा नहीं पाए। यानी एक तरफ ट्रूडो ने खालिस्तानियों को खुश करने में जमीन आसमान एक कर दिया, नरेंद्र मोदी तक से टकरा गए। दूसरी तरफ खालिस्तानियों को लगा कि ट्रूडो से कुछ हो ना पाएगा। अब खालिस्तानी समर्थक पार्टी के नेता ट्रूडो के इस्तीफे पर उन्हें ही कोस रहे हैं। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने ट्रूडो के इस्तीफे पर कहा कि जस्टिन ट्रूडो ने बार बार कनाडा के लोगों के भरोसे को तोड़ा। लिबरल्स दूसरा मौका पाने के काबिल ही नहीं। ट्रूडो ने अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में खालिस्तान से दोस्ती कर ली, खालिस्तानियों से दोस्ती कर ली। खुद को भारत का नंबर 1 आर्टिस्ट है एनी किंगस्टन। साल 2017 में किंगस्टन ने जॉर्ज सोरोस और जस्टिन ट्रूडो को लेकर
मकलीन मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें बताया गया था कि कनाडा के ओटावा में कनाडा 2020 नाम से एक संस्था है जो खुद को कनाडा में आजाद विचारों वाला सबसे बड़ा थिंक टैंक बताते हैं। एनी किंगस्टन के मुताबिक कनाडा 2020 थिंक टैंक की वजह से ही जस्टिन ट्रूडो 2015 में पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो कनाडा 2020 के संस्थापक बोर्ड मेंबर भी थे। अब असली खेल देखिए। ये जो कनाडा 2020 नाम का थिंक टैंक है ना, इसके संबंध 3 अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हैं और उनमें से एक सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस CAP कैप है। सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस को फंडिंग के लिए जॉर्ज सोरोस अपने फाउंडेशन ओपन सोसाइटी का सहारा लेता है। 2016 में दावोस में जॉर्ज सोरोस और ट्रूडो की मुलाकात भी हुई थी, जिसमें सोरोस ने ट्रूडो की जमकर तारीफ की थी। जस्टिन ट्रूडो के खालिस्तान समर्थकों से कनेक्शन, ट्रूडो का सोरोस के साथ कनेक्शन, खालिस्तान समर्थकों और सोरोस का एंटी इंडिया एजेंडा, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और जस्टिन ट्रूडो इनके हाथ की लगातार कठपुतली बने हुए थे। और इस सब में सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जाहिर है जॉर्ज सोरोस है और अब तो अमेरिका में सोरोस ट्रंप के निशाने पर है। इसीलिए जॉर्ज सोरोस की भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सोरोस का एजेंडा है दुनिया भर में सरकारें हटाना और अपने फायदे की सरकारें बनवाना। ट्रूडो को सोरोस ने पीएम तो बना दिया था, लेकिन ट्रूडो की कुर्सी सोरोस बचा नहीं पाया। जबकि आप देखिए सोरोस कितना भी दम लगाता रहे, दुनिया में ग्लोबल लेवल पर सिर्फ पीएम मोदी ऐसे नेता हैं जिनका वो कुछ बिगाड़ नहीं पाया। आज की तारीख में पीएम मोदी उन कुछ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हैं जो लगातार तीसरी बार फिर से सत्ता में आए। जबकि पीएम मोदी के ही 10 साल के दौरान कई देशों में सरकारें बदल गईं, सरकार का चेहरा बदल गया। पीएम मोदी के ही 10 साल के कार्यकाल के दौरान कनाडा में 2 प्रधानमंत्री बदल गए, अमेरिका में 3 राष्ट्रपति बदल गए, साल 2014 से यूके में 5 प्राइम मिनिस्टर्स बदल गए, ऑस्ट्रेलिया में भी 2014 से 3 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, जापान में भी यही हुआ, वहां भी 3 प्रधानमंत्री बदल गए। यानी दुनिया के बड़े बड़े देशों में नेता टिक नहीं पाए, ना अपनी सरकारों को बचा पाए, लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी 2014 से कुर्सी पर है, मजबूती के साथ है। जस्टिन ट्रूडो का हाल यह है कि वो न घर के रहे न घाट के, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। क्या बाहर क्या घर में ट्रूडो की भयंकर बेइज्जती हो रही है। कनाडा के लोग भी खुश हैं कि ट्रूडो से निजात तो मिली। ट्रूडो आंसू बहाते हुए जाने से कनाडा की जनता झूम रही थी, जश्न मना रही है। अब तक कनाडा में एक बर्गर आउटलेट वाले ट्रूडो के इस्तीफे की खबर से इतना खुश हुए कि उन्होंने बर्गर भारी डिस्काउंट में बेचने का ऐलान तक कर दिया। और अब आपको बताता हूं कि जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे को लेकर जनता क्या क्या कह रही है। साल 2008 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार जिस पापिनियो इलाके के सांसद बने थे, वहां के लोग क्या कह रहे हैं। वहां के लोग कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा देकर सही किया। किसी ने कहा कि उन्हें ट्रूडो के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यह फैसला सही है। जो लोग ट्रूडो के फैन रहे हैं उन्होंने भी कह दिया कि ट्रूडो का टाइम तो अब ओवर हो गया। ट्रूडो को वोट करने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्होंने जनता का भरोसा खो दिया है। यानी जो जगह ट्रूडो का गढ़ मानी जाती रही, वहां के लोग भी अब ट्रूडो से ऊब गए हैं। ट्रूडो को लग रहा था कि वो खालिस्तानियों के हमदर्द बनकर, उनके दोस्त बन